नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश गुप्ता पटियाला न्यूज़ टीवी चैनल से। आज हम इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं पंजाब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री भूपेश अग्रवाल जी। तो आज हम शिक्षा, रोजगार और कृषि जैसे मुद्दों बारे हम इनसे आज विचार करेंगे। तो भूपेश अग्रवाल जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जी। धन्यवाद। हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि भी पटियाला में जो विकास कार्य हो रहे हैं आपको कैसे लग रहा है, ये ठीक है? पहले तो विकास का एक अपने आप में ही सवाल बनता है। हमारे ऑनरेबल मुख्यमंत्री श्रीमान कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, मैं बीइंग द एमएलए पटियाला इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक जब से ये एमएलए बने हैं लगभग 4 साल हो गए, इनके पटियाला अपने गृह निवास पर कितनी बार आना हुआ है? जिस मुख्यमंत्री जी के पास अपने गृह निवास में लोगों की शिकायत सुनने का वक्त नहीं है, वो पटियाला का विकास क्या कराए? आज तक पटियाला निवासी केवल मुख्यमंत्री जी को या सीएम कैप्टन जी साहब को वोट इसलिए करते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और स्पेशली पटियाला का बहुत विकास होगा, और ये विकास सब लोगों के सामने है। यहाँ पे विकास के नाम पे धब्बा, जीरो विकास, कोई किसी का ध्यान नहीं, अफरा तफरी का यहाँ पे माहौल बना हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग खुद पटियाला शहर में चारों तरफ एक खुद चक्कर लगा कर देख लीजिए, आपके सामने इसका जवाब आ जाएगा। और इस समय 4 साल बीत गए, 4 साल में विकास नहीं हुआ, अब आने वाले समय में क्या होगा? केवल इनके झूठे वादे, झूठे लारे, झूठी घोषणाएं, झूठे मैनिफेस्टो, झूठी स्कीमें, झूठा ये सब कुछ ये चलता है और कुछ नहीं। अगला हमारा एक क्वेश्चन है जी कि पंजाब में कैप्टन सरकार के आने के बाद क्या क्राइम ग्राफ घटा है? क्राइम ग्राफ घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी पीछे आप देखो, फतेहगढ़ साहब में बेअदबी का मामला हुआ। अब कहीं पे बैंक डकैतियाँ अपनी हो रही हैं, अपने वाल्मीकि समाज की हत्या, अपना रेप करके, छोटे से बच्चे का रेप करके हत्या हो रही है, और कितनी लूटपाट की घटनाएं दिन दिहाड़े हो रही हैं। छेड़छाड़, लड़कियों से छेड़छाड़ करने की इतनी घटनाएं हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि इनके 4 साल में जितना क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, शायद कभी पिछले सालों में, इससे पहले भी कभी आज तक इतना ग्राफ क्राइम का कभी नहीं बढ़ा होगा जितना कैप्टन सरकार और कांग्रेस सरकार में ये ग्राफ बढ़ा है। इस समय पंजाब में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो हेल्थ सेवाएं हैं, क्या इस पहली सरकार से मतलब इनको बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं? बहुत हंसी से कहूँ या दुख से कहूँ, हमको तो ये लगता था मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कोविड-19 के विशेष प्रबंध किए होंगे। जितनी हफरा तफरी इन के डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल्स में है, शायद कहीं नहीं। मेरे को याद है हमारे एक काउंसलर सनौर से जो है भारत गोयल जी, वो उनको अचानक कोविड हो गया, उनके लंग्स अफेक्टेड हो गए। तो मैंने अप्रोच किया, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। हॉस्पिटल में अगर ज़बरदस्ती सारे पेशेंट बाहर पड़े थे, कोई उनकी पूछताछ नहीं थी, कोई उनको सुविधा नहीं मिली, कहीं यहाँ पे कोई जगह नहीं। और उसके बाद फिर दूसरे 2-3 प्राइवेटों में जहाँ इंतजाम किया, वहाँ पे कोई नहीं मिली। अंत में जाके किसी पर्सनल अपने मित्र से फ़ोन करा के ये वर्धमान जो हॉस्पिटल है उसमें भर्ती करवाया। वहाँ पे भी इलाज प्रॉपर ना हो सका, उसको दिल्ली जाना पड़ा। और इस टाइप की इतनी घटनाएं हैं, लोग अपना कोविड टेस्ट कराने से इतना डर गए हैं, इतना डर का माहौल पैदा किया गया है कि हम जाएंगे, हमको ज़बरदस्ती वहाँ पे बिठा लेंगे, और बिठाकर हमको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसलिए लोगों ने डर के मारे में सरकार का सही अपना जो सेहत का प्रबंध ना होने के कारण कोविड का, तो काफ़ी लोगों ने टेस्ट नहीं कराए। और मैं पूरी तरह से
इसकी निंदा करता हूँ। सरकार कोविड के लिए बुरी तरह नाकामयाब और असफल रही। पंजाब में मतलब जो शिक्षा स्तर है वो दिनों दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, क्योंकि छात्रों की संख्या भी दिनों दिन घटती जा रही है स्कूलों में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या बताऊँ, कोई शिक्षा मंत्री की इसमें दिलचस्पी नहीं, कोई स्कूल के टीचर्स के अंदर दिलचस्पी नहीं, केवल एकमात्र बस बच्चों से फीस ले लें, बच्चों से पैसे ले लें, क्लास स्कूल में आओ ना आओ। ऑनलाइन स्टडी के अंदर मेरे हिसाब से जो सुविधा मिलनी चाहिए बच्चों को, ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरेस्ट है, ना कोई शिक्षा मंत्री का इंटरेस्ट है, ना ही स्कूल के टीचरों का इंटरेस्ट है, ना ही उनके ऊपर कोई चेकअप का इंटरेस्ट है। तो उससे शिक्षा प्रणाली का जो स्तर घटा है, तो मेरे हिसाब से लॉकडाउन के कारण बच्चों की शिक्षा के ऊपर इतना बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन भी स्टडी बाकी स्टेटों में जिनको अच्छी हो रही है, पंजाब में स्पेशली सरकार की तरफ से शिक्षा प्रणाली के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस समय पंजाब में मतलब बेरोजगारी भी एक मेन मुद्दा है, और इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो आपको वैसे मालूम है, कैप्टन सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं की, कृषि बिल के बारे में थी, घर घर नौकरी देने की वादे थी, नशा मुक्ति करने का वादा था और सब कुछ करने का वादा था। सरकार ने अपनी तरफ से कोई एक भी वादा नहीं पूरा किया। इवन बच्चों को 5 लाख स्मार्टफोन बांटने का वादा किया था, केवल मात्र 2-4 हज़ार फोन बन के महज प्रोपेगेंडा करने के लिए उन्हें किया। तो उसके बाद कुछ कोविड के कारण भी जो ये चीज़ें आई अननेसेसरी, पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और लोगों को व्यापारी वर्ग के ऊपर, मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग के ऊपर इसका बहुत प्रभाव रहा। सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे संडे कर दिया। इन 2 दिनों से क्या होता है, इन 2 दिनों में व्यापारियों का काम करने का समय होता है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, चाहे रेडी विक्रेता हैं, पंसारी हैं, चाहे वो छोटे छोटे हलवाई हैं, छोटे छोटे बेकरी का काम करते हैं, तो इन लोगों के ऊपर काम ना होना और काम ना होने के कारण इनको प्रॉपर अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो उनकी तनख्वाह ना मिलने के कारण काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इसमें भी पंजाब सरकार इसको संभालने में नाकामयाब हुई है। सो मैं इसके लिए जो जिम्मेदारी है, जैसे केंद्र सरकार से राशन आया, राशन वितरण में घोटाला हुआ और वितरण प्रॉपर नहीं हुआ, केवल अपने चेतों को राशन मिला। ये बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पंजाब सरकार ने के अंदर पंजाब सरकार को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बेरोजगारी का कारण भी एक पंजाब सरकार है, इन्होंने कोई अपना वादा पूरा नहीं किया। कैप्टन सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सरकार में पावर में आने के बाद हम पंजाब में नशा बिल्कुल समाप्त कर देंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कहने की क्या जरूरत है, आपके सामने अभी 3-4 इंस्टांस हुए हैं। इन्होंने मैनिफेस्टो में जब ये बोल रहे थे कि 4 हफ्तों में गुटखा साहब की कसम खा के कहा था कि हम नशा मुक्त कर देंगे, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले से ज़्यादा 10 गुना पंजाब में नशे की बढ़ोतरी हुई। जहरीली शराब का आपने देखा है, घर घर अब लोगों को जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके अंदर अपने सरकार के कई एमएलए मंत्रियों का बीच में स्पोर्ट का नाम आया, 120 लोगों की जान गई। राहुल गांधी पंजाब में आए, उन्होंने बाकी सब कुछ तो किया, शाही सोफे पे बैठकर खेती बाड़ी जिसको नॉलेज नहीं उसके बारे में बात की। उनको पंजाब सरकार से ये नहीं पूछा कि आपने नशा मुक्त करने का वादा किया था, 120 लोग ये जहरीली शराब के नशे से मर गए, उसके बारे में कार्रवाई क्यों नहीं की? सो इसलिए नशा जितना इसके ऊपर काबू डालना चाहिए था, काबू डालने की जगह इन्होंने जो अपना नशा तस्करी को बढ़ावा दिया, उनके ऊपर अपना नकेल नहीं डाली, जिसके कारण पंजाब में और नशा बढ़ा और नशा करवाने वालों की पूंजीपतियों की जेबें भरी।
एक हमारा मुख्य सवाल ये है कि जैसे केंद्र सरकार ने कृषि बिल लाया है किसानों के लिए, पंजाब सरकार ने उस सभी कृषि बिलों को रद्द कर दिया है, इन्होंने अपने कानून लागू किए हैं। क्या इनको अधिकार है कि केंद्र के कानून को रद्द करने की? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए बिल और कानून किसी भी स्टेट को रद्द करने का कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार नहीं। मैं डिबेट में था तो मुझसे पूछा गया था, ये कह रहे अमेंडमेंट कर दो। जब एक बिल ही आपने स्टेट में रद्द कर दिया तो अमेंडमेंट कहां से होगा? दिस इज प्योरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, हो ही नहीं सकते। केवल किसानों को गुमराह करने के लिए, अपना पीछा छुड़ाने के लिए, देखो जी हमने आपका बिल पास कर दिया, हमने आपके हक में बात कर दी, उसकी ऑथेंटिक वैल्यू कोई जीरो है। केंद्र सरकार द्वारा बना हुआ कानून, पार्लियामेंट से पास हुआ कानून किसी भी स्टेट को रद्द करने का अधिकार नहीं। रद्द करने के बाद किसानों को गुमराह करने का अधिकार नहीं। जो कानून रद्द हो गया तो उसमें अमेंडमेंट कैसे हो सकती है? ये केवल एक लोगों अपना भ्रमित करना, किसानों को भय में डालना और अपना उनका एनर्जी और समय खराब करना और अपनी खिसकती जमीन को, वोट बैंक की जमीन को देखते हुए केवल ये पंजाब सरकार और ये आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल केवल वोट की राजनीति कर रही है और इसके पीछे कुछ नहीं। जो पंजाब में नए कृषि बिल इनमें पास किए हैं, मतलब श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी की सहमति से ये बिल पास किया गया है, परंतु दिल्ली में केजरीवाल सरकार इस चीज़ को नौटंकी करार दे रहे हैं। देखो केजरीवाल ने बड़ी, एक बात तो है, देखो एक वो आईएएस ऑफिसर है, उसको ज्ञान है, उसको पता है कि केंद्र द्वारा बनाए गए जो अपने पास किए हुए पार्लियामेंट में बिल जो कानून का रूप ले चुके हैं, उसको कोई भी सरकार, राज्य सरकार अपना रद्द नहीं कर सकती। तो इसकी उस बात के साथ मैं सहमत हूँ, केवल के पंजाब सरकार, कैप्टन सरकार ने नौटंकी की है, नाटक किया है, किसानों को गुमराह किया है। ये बिल रद्द नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन ये बिल किसानों के हक में है, किसानों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी जगह जगह अपना गांव के अंदर इन बिलों के हक में जा रही है, समझा रही है, लेकिन ये लोग पूरा समय है अपना किसानों को गुमराह करने के अंदर लगा रहे हैं। और समय आएगा, दो फसलें उठानी है, एमएसपी पे फसलें उठाई जा रही है, मंडियों की खरीद भी जारी रहेगी, मंडियां भी जारी रहेंगी। किसानों को एक आज़ादी मिली है कि अगर मंडियों में नहीं, उच्च मूल्य पे आप अपनी फसल बेचना चाहो, एक एक्स्ट्रा इस बिलों में उनको आज़ादी दी गई है, जिसको समझने के लिए ये उनको गुमराह करके भ्रमित कर रहे हैं, जिसका नकाब बहुत जल्दी इसका सामने इनका हो जाएगा, उतर जाएगा और किसानों को समझ में आ जाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ना घर घर में किसानों के दिल में इन्होंने हमारी झूठी नाटकीय आलोचना करके हमारा भारतीय जनता पार्टी का नाम घर घर में पहुंचा दिया। हम अपने लोचकों का इस मामले में धन्यवाद करते हैं। पंजाब सरकार द्वारा जो बिल लाए गए हैं कृषि से, इससे क्या किसानों को कोई फायदा होगा? आप इसको पहले पढ़ो, इस बिल में है क्या? कुछ भी नहीं। पहले सब इकट्ठे चले गए थे गवर्नर साहब के पास, अब आप वापस आके अकाली दल ने भी कंडेम्ड किया, आम आदमी ने कंडेम्ड किया। उन्होंने बोला हमको पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, हमको इसकी कापियाँ नहीं दी गई, हमको कोई नॉलेज ही नहीं है। इस बिल में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो किसानों के हित में हो, केवल किसानों को भड़काने वाला और उनको भ्रमित करने वाला काम है। और लेकिन ये जो बिल, फिर मैं बार बार आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल ला ही नहीं सकते, ये बिल उसको रद्द ही नहीं कर सकते। पहले ही किसानों के हक में बिल है, केवल टाइम पास करके किसानों को एक अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये बिल लाए हैं। और इस बिल के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं सॉलिड जो कोई किसानों के हित में हो। किसानों के हित में 3 बिल जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने लाए हैं, उसको आप ध्यान से स्टडी कीजिए, एक एक लाइन पढ़िए
फिर भी हमारे अपने अपने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने, अपने हमारे प्रवक्ताओं ने, सबने बोला है अगर हमारे किसान भाइयों को फिर भी कोई कमी लगती है, बीजेपी प्रदेश के माध्यम से वो ऊपर अपने एग्रीकल्चर मंत्री साहब के साथ भी बात हो सकती है, कमियों को दूर किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। पर ये लोग वोट की राजनीति से समझने दे तो इसलिए हम अपने किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं, कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी की खिसकती जमीन को अपने देखते हुए केवल आपको गुमराह करते हैं, इनकी बातों में ना आकर आइए और अपना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से या सीधा हमारे अपने केंद्रीय मंत्री जी के साथ अब बात कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी सदैव किसानों के हित में बातचीत करने के लिए तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में श्री भूपेश अग्रवाल जी ने हमारे सभी मुद्दों के बारे में खुलकर विशेष चर्चा दी, विशेष बातें बताई। हम इनका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया हमारे लिए। अब हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हम पटियाला न्यूज़ जो आपका चैनल है, मैं अभी आपने 2 साल हुए इसको लॉन्च किया है, मैं चलो आपको शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हम अपनी कोई अच्छी आवाज़, सच की आवाज़, पार्टी की नीतियाँ, अच्छी नीतियाँ अपने दर्शकों तक पहुँचा सके। बाकी जो आपके सभी दर्शक हैं, दशहरा और दिवाली की हार्दिक अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, फिर अगले कार्यक्रम में मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।